Assalamu alaikum and welcome to yet another exciting episode of Star in Style Season 5, जहाँ पे celebrities और stars करते हैं अपनी दिल की बातें and the glamour never ends, क्योंकि ये है सितारों का जहां। आज का शो बहुत ही एक एक्साइटिंग एपिसोड है। आपके मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की दो नामवर अदाकाराओं के साथ and it's going to be a very entertaining show। आइए शुरू करते हैं। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की दो मायानाज अदाकाराओं के साथ, मल्टी टैलेंटेड। एक जो है वो लेजेंडरी अदाकारा, डायरेक्टर, उन्होंने काम बहुत किया पाकिस्तान टेलीविज़न से भी, आपकी मुलाकात भी हम पहले करा चुके हैं, मगर सीज़न 5 में वो फर्स्ट टाइम आ रही हैं। और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, शी हैज़ बीन अ सुपर मॉडल, अब वो एक्टिंग कर रही हैं और रिसेंटली एक बहुत ही फैबुलस और बहुत ही मशहूर डेली सीरियल में उन्होंने काम किया जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया और हमें जितनी फीडबैक मिल रही थी तो इसलिए हमने अपने नए सीज़न की शुरुआत के एपिसोड्स में उनको इनवाइट किया। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं हम सबकी बहुत ही प्यारी, द लेजेंडरी, द मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड रुबीना अशरफ। Thank you for having us here. Of course. Wow, looks beautiful. Welcome to season 5. Yeah. Wow, mashallah. जी। What a pleasure Of being here on course. the season 5. और आपको पता है कि यू आर माई लकी मैस्कॉट। जब भी मेरे सीजन शुरू होते हैं तो मेरे शुरू के एपिसोड्स में आपका होना बहुत ज़रूरी होता है। Thank you, thank you, thank you, thank you. और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको ये बताइए कि ये सेट आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। I like the idea of this picture Pictures, wall. हाँ जी। और I like generally the whole set. ओके। नहीं, ये बहुत मेहनत के साथ हम लोगों ने डिज़ाइन किया। जब सीजन 5 की हम तैयारियां कर रहे थे तो वी वांटेड समथिंग वेरी डिफरेंट। हाँ। सो इट्स वेरी नॉन is. पीटीवी। हाँ, it is. और कितना अच्छा लग रहा है, वेरी ग्लैमरस हाँ, और very कलरफुल glamorous. और खुला खुला सा। बिल्कुल Good जी। vibes. मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट गेस्ट जो है हमारी बहुत ही प्यारी सी, उनको इनवाइट करते हैं। हमारी नेक्स्ट गेस्ट जिनके साथ बहुत मेरा प्यार का रिश्ता, बहुत पक्की दोस्ती, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी ग्लैमरस, शी हैज़ बीन अ सुपर मॉडल। आजकल आप उनको डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे हैं। रिसेंटली उनका एक सीरियल बहुत ही ब्लॉकबस्टर था, बेबी बाजी की बहुएं। उसमें उन्होंने एक बहुत ही मासूम खातून का कैरेक्टर किया था जो कि वैसी बिल्कुल नहीं है। सो लेट्स द वेरी ग्लैमरस माय फ्रेंड सुनीता मार्शल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत आपका शुक्रिया। नया सेट जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है एंड आई होप कि आपका अभी सीजन 5 शुरू हुआ हाँ है जी। और इसी तरह सीजन्स पे सीजन्स आते रहें। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपको ये बात बताऊं सुनीता कि ये एक टीम वर्क होता है हमेशा से। जब आप कोई टॉक शो करते हैं या इवन जब हम इवेंट्स करते थे तो हम लोगों की एक टीम होती थी जो कि लाइक माइंडेड लोग होते हैं, वो साथ में काम करते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल। तो जो अच्छी चीज़ है वो फिर अच्छे एक और बेहतर चीज़ बन के बाहर निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऑफ ही। कोर्स। आपका आजकल एक प्ले जो है बहुत ब्लॉकबस्टर जा रहा है, लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, इक़्तिदार, हाँ। जिसकी शूटिंग के लिए आप इस्लामाबाद आई थी और मेरे 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। Exactly. हाँ, we had a blast of a time. हमने बड़ा मजा किया था। तो उसमें बताएं, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं एक पॉलिटिशियन का, तो कैसा फीडबैक मिल रहा है उस पर आपको? अमेजिंग, क्योंकि जब हम ने शुरू किया था और अभी बना रहे थे उसको, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये कहानी में कुछ दम है। बात है, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स विच इज़ समथिंग दैट एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन, हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा। एंड देन देयर वाज एक जो इशू था उसमें एक एक्सीडेंट का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था और करंट था with the times when we started off. Yes. उन्हीं दिनों ऐसा कुछ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। So ये दो elements ऐसे थे and then I think they fell in love with the characters also, the actors who were playing the character. तो it turned out to be such a tremendous success जितना हमने फोर्सी नहीं किया था। हाँ, मैंने भी जब आपने रिमेंबर इफ यू व्हेन यू साइन दिस प्रोजेक्ट, हाँ।
तो मैं भी बहुत इतना ऑप्टिमिस्टिक उसमें मेरे जो व्यूज़ थे कि भाई अच्छा कर रही हैं, ज़रा सोच के करें कि भाई इस तरह का है। मगर उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ व्यूज़ आ रहे होते हैं ऑन यूट्यूब में, मतलब इन मिलियंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुनीता बहुत मासूम अस्मा का कैरेक्टर जो आपने किया है, मैं तो बहुत एक क्रिंज फीलिंग होती थी ना कि क्यों नहीं इसको नज़र आ रहा कि ये इसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और वो हर बात में हाँ मिला रही है। ऐसे कोई इतने मासूम लोग होते हैं आजकल की दुनिया में। ड्रामा आगे भी तो बढ़ाना था ना। कहानी खत्म हो जाती वरना। अच्छा हाँ, एक तो ये कि सीजन 1 हमने कभी भी सोचा नहीं था कि ये इतना मशहूर हो जाएगा, इतना लोग उसको पसंद करेंगे, और उसी वजह से सीजन 2 बनाने का सोचा, क्योंकि सीजन 2 तो किसी के ज़हन उमान में भी नहीं था कि कभी बनेगा, लेकिन चूंकि लोगों ने इतने मैसेजेस किए कि हमें मजबूरन सीजन 2 बनाना पड़ा। अभी भी मैसेजेस आते हैं कि सीजन 3 बनाएं, लेकिन अब हम कहते हैं कि अब कहानी नहीं बची है। अब फिर वो ड्रैग होना शुरू हो जाएगी ना। फिर हम भी आप लोगों ने हम वी वर वंडरिंग कि ये 2 कैसे बनाएंगे, बिकॉज बेबी बाजी तो चली गई हैं। exactly. और अब ये क्या करेंगे ऐसा, क्या बेबी बाजी विल कम इन फ्लैशबैक्स और शी बी अ गोस्ट और यू नो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, बट बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी बेबी बाजी को जिंदा रखा उनकी बहुओं के उसमें बिल्कुल। मगर लोगों ने सीजन 2 भी बहुत पसंद किया। सीजन 3 प्लीज ना मांगे क्योंकि वो फिर कहानी जो है ना वो फिर ड्रैग होना शुरू हो जाएगी, और फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं सीजन 3 में मजा नहीं आया, है ना? क्योंकि अब तो देखें उसमें सऊद की भी डेथ हो चुकी है जी। तो इसलिए कहानी अब बहुत मुश्किल से। आई यूज्ड टू वॉच इट एवरी डे। आसिम के तो मुझे मैसेजेस भी आते हैं। तो दिल पे लेके देख रहा है ना। हाँ, बहुत सीरियसली मैं देख रहा होता था। चलिए इसके साथ ही वील टेक अ फर्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और गुफ्तगू लेते हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ज़रूरी नहीं है कि मेरी और रुबीना जी की या मेरी और आसिम की दोस्ती भी हो। हम अपनी फैमिलीज से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। काम में, शूट पे रोज़ हमारा टाइम जो है वो 10 से 10 होता है बिल्कुल जनरली। सो आप सोचो 10 बजे से 10 बजे तक 12 घंटे अगर कोई एक सर्टन लोगों के साथ है तो वो ज़्यादा बड़ी फैमिली है। जुनैद नियाज़ी, उनको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। ओके। तो वो बड़े मजे से ना अपना कैमरा भी लेकर आए हुए थे उस दिन। तो उन्होंने कहा चले आए भाभी आपकी ना मैं वीडियो भी बनाता हूँ। अच्छा ठीक है। तो हमने ये बना ली। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और स्टार इन स्टाइल सीजन 5 के शुरू के एपिसोड्स में मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त सुनीता मार्शल एंड रुबीना अशरफ, एक जो बॉन्डिंग हो जाती है सुनीता काम करने के अलावा भी, रुबीना ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो जाती है। मतलब व्हेन आई एम फीलिंग डाउन मैं आपको कॉल करता हूँ, अच्छा कोई अच्छी बात होती है मैं सुनीता को कॉल करता हूँ, तो ये एक रिलेशनशिप जो है ये ओवर द इयर्स बहुत अच्छा बन जाता है। फिर एग्जैक्टली हम अपनी फैमिलीज से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। काम में, शूट पे रोज़ हमारा टाइम जो है वो 10 से 10 होता है बिल्कुल जनरली। सो आप सोचो 10 बजे से 10 बजे तक 12 घंटे अगर कोई एक सर्टन लोगों के साथ है तो वो ज़्यादा बड़ी फैमिली है। सो और उनसे बातें हो रही हैं, मिलके काम हो रहा है। सो जो भी फिर उसके बाद भी बातें होती हैं, आपस में दोस्तियां भी हो जाती हैं और बड़ा मजे का ये भी होता है कि जो 10 से 10 में आप काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो फिर 10 से 10 बड़ा डिफिकल्ट टाइम भी हो जाता है एट टाइम्स। कम होते हैं ऐसे। लेकिन आई थिंक हर इंसान मुख्तलिफ होता है। अब
जरूरी नहीं है कि मेरी और रुबीना जी की या मेरी और आसिम की दोस्ती भी हो, बिल्कुल। ऐसा जरूरी नहीं हाँ, है, काम लेकिन करने ये में। भी हो सकता है कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो, जो कि बिल्कुल। हुई हमारी। बिल्कुल। तो हर किसी से एक डिफरेंट लेवल पे आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी से आप कि नहीं इतनी बनती, तो आप प्रेफर करते हैं कि मैं उससे ज्यादा बात कर लूं, इनसे थोड़ा इससे कम ज्यादा कर लूं। बात करूं। लेकिन मैंने वैसे आज तक इतनी कोई लड़ाइयाँ नहीं देखी जितनी मीडिया में लोग बात करते हैं। हाँ, बहुत That's true. करते है हैं। ना, लोग समझते हैं जैसे हम लोग में जेलसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोफेशनल जेलसी इज डिफरेंट थिंग। वो भी इतनी हमारे यहाँ मैंने नहीं देखी। नहीं है। और वैसे भी सेट्स पे बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी की बहुत नेगेटिव सोच है या आपकी उससे नहीं बन रही, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आई थिंक वो दूसरा बंदा भी जो होता है वो भी यही सोच के आता है कि मैंने 12 घंटे दिन के गुजारने इसी सेट हैं। पे गुजारने हैं, और सिर्फ एक दिन नहीं गुजारना, हमने कोई 3 महीने या कभी कभार वो लंबा भी हो 9 जाता है महीने, टाइम, कभी हाँ, 1 साल से भी ज़्यादा हो जाता है। सो एवरीबडी हैज़ दिस इन माइंड हाँ। कि ख़राब नहीं करना, और बहुत कम कोई होता है जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, जब इतनी लंबी ड्यूरेशंस के जब काम हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि जो कॉन्टिन्यूटी के जंप्स हैं वो भी रिसेंटली एक ड्रामा था उसमें इतने ज़्यादा थे, क्योंकि हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा सवेरा नदीम, शी लॉस्ट लाइक अराउंड 10-15 kg। तो वो इतना जंप ये होता था कि वो बेडरूम में बैठी हैं और एकदम बेडरूम से बाहर गई हैं दूसरे कमरे में, तो एकदम वो स्किनी हो गई हैं, और वापस जब इधर आई हैं तो वो पुरानी वाली हो गई हैं। तो इस तरह के जंप्स भी होते हैं फिर जब इस तरह की लंबी ड्यूरेशन की शूटिंग ये तो बहुत मेजर है, हाँ। बिकॉज जाहिर है कि वो बहुत लंबा स्ट्रेच होगा, बिल्कुल। और वो यकीनन बीच में शी कुडंट हैव, वो अपनी डाइट कर रही होंगी हाँ, और हल्का बिल्कुल हल्का लूज कर रही होंगी, बट बीच में गैप आया होगा। लेकिन कभी But, कभार वही होता है ना कि मुश्किल हो जाती है, हमारे यहाँ टेक्निकल फॉल्ट्स, और फिर हमारे कभी कभार डेट्स मैच नहीं कर रही, या प्रोडक्शन हाउस का कोई मसला है जिसकी वजह से ड्रामे बहुत लंबे खिंच लंबे हो जाते जाते हैं। हैं। तो इसमें एक्टर्स की तो कोई गलती नहीं होती, हाँ, ऑब्वियसली। बिल्कुल। अब उन्होंने अपना वेट लूज करना था, करना वो कितना था। अरसा वेट करती है, बिल्कुल। ड्रामे की कंटिन्यूटी के लिए। और फिर हम एक टाइम पे एक ड्रामा नहीं कर रहे होते, हम लोग एटलीस्ट 3 कर रहे होते हैं हाँ, साथ 3 में, से 4 सो वी कर। हैव टू मैनेज दैट कंटिन्यूटी आल्सो। Yeah. तो हो जाता है कभी कभार, तो लोगों को थोड़ा सा मगर forgive and forget सुनीता, करना आप चाहिए। वो करती हो सारा कि भाई सारी कंटिन्यूटी आप नोटिस करती हो, ये जो है असिस्टेंट्स अच्छा, जो करते हमारे हैं? यहाँ ये होता है कि हमारे जो एडीज होते हैं उनका भी एक असिस्टेंट एडी होता है, उनका काम होता है कंटिन्यूटीज नोट डाउन करना, Okay. लेकिन वो बेचारे कभी कभार वो बेचारे ओवरवर्कड होते हैं, okay. सो बट ये कि फिर भी पीपल पॉइंट आउट, हम खुद एज फ्रेटर्निटी वी पॉइंट आउट, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं हो गया, बिकॉज लोग बहुत दिल पे लेके देखते हैं, ऐसा और नहीं है एक- कि हम बेहोश बैठे सेट पे कुछ पता ही नहीं है। और ये चीज़ें एक्चुअली बॉदरसम हैं। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ अगर मैं देखूँ कि एक लड़की जो है अभी बाथरूम गई है कमरे से और वापस निकली है तो उसकी नेल पॉलिश का रंग बदल गया है। ये एक्चुअली मैं जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परटर्ब्ड होती हूँ वो नेल पॉलिश पे हूँ, ओह, बिकॉज okay. लाल नेल पॉलिश थी, तुम किसी के घर से अपने घर तक पहुंची हो, उस दिन तुमने चूंकि लाल लगाई थी और घर आए हैं जिस दिन, वो दिन बिल्कुल 1 महीने बाद आया होगा एज इन शूट, और आपने उस दिन पिंक लगाई थी। सो ये चीज़ों पे हमें बहुत विजिलेंस चाहिए, छोटी छोटी डिटेल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं दूसरा है। मेरा ऑनेस्टली ये ख्याल है कि हमारे जो प्रोडक्शन हाउस हैं जो ड्रामा बना रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा अपना आई थिंक पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जो बीच में बहुत लंबे लंबे गैप्स आते हैं ना, वो गैप्स ना हो। जब वो गैप्स नहीं होंगे ना, तो फिर things would be much easier and I think continuities का फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। नहीं होगा। अच्छा, हाउ लवली इज दैट। अच्छा जी, अब हमारा जो क्योंकि ये नया सीज़न है, सीज़न 5, इसमें हमने कॉन्सेप्ट और कंटेंट काफ़ी चेंज किए हैं, तो नेक्स्ट सेगमेंट जो है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। आपको पता है कि कितना रेलेवेंट है आजकल सोशल हमें मीडिया। डांस तो नहीं करवाएंगे ना आज से। नहीं, वो मैं शुरू में करा चुका हूँ। और गाना भी नहीं गानवाएंगे नहीं, ना? गाना तो मैं गवाऊंगा। अल्लाह नहीं। इस सेगमेंट में हम लोग आपके प्रोफाइल पे गए हैं और हमने 3 चीज़ें देखी हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा वीडियो जिसके व्यूज़ हैं, ओके, और जो आपकी पिक्चर जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं, ये तो मैंने भी नहीं आज तक चेक अच्छा, किया। हमें आज पता चल जाएगा। हाँ, और ऐसी पिक्चर जो सबसे ज़्यादा शेयर हुई है। ओके, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आपके प्रोफाइल पे गए और हम ये सेलेक्ट किया, ये आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये आपकी मोस्ट लाइक पिक्चर है जिस पे 19.5K लाइक्स आपको Okay. मिले। So beautiful अच्छा जी, इसके picture. बारे में भी कुछ बताते जाइए ना कि ये कहाँ की है। ये घर
घर के जस्ट डूइंग सम किसी के कपड़ों की हम कर रहे थे. Okay. आई डोंट नाउ रिमेंबर कि ये किसके कपड़े थे, अच्छा, बट वी वर अच्छा. डूइंग द शूट फॉर समबडीज क्लोथ्स. ओके लवली. So- अच्छा जी, बद्दो आई लव बद्दो. बद्दो, सदफ, नवल, मीना एंड माई सेल्फ. आई थिंक नवल्स बर्थडे. ओके, इस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए आपके इस पिक्चर पे. अच्छा, अब मुझे देखना 279 पड़ेगा. कमेंट्स आए इस पे. हाँ, अच्छा बद्दो जी. की वजह से प्रॉबेबली. अच्छा बद्दो जी. कहाँ है, लोग इतना पूछते हैं जब बद्दो आती हैं और हाँ हम उनके जी. साथ कोई ना कोई अपनी गेट टुगेदर की तस्वीरें लगाते हैं. एवरीबडी वांट्स टू से सलाम टू हर, हाँ. आस्क अबाउट हर वेल बीइंग, किधर हैं, कहाँ हैं, काम क्यों नहीं कर रही, बिल्कुल. स्टिल बीइंग मिस्ड. हाँ वो देखिए. खुद हैरान हो जाती हैं जब उनको वहाँ भी कोई मिलता है तो वो और वो पूछते कहता हैं. है कि आपने क्यों छोड़ दिया, तो वो कहती है तो मैं क्या, हाँ. इतना अच्छा तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, उनको लगता है हाँ, ना. नहीं नहीं बहुत अच्छा But, किया. हाँ. और दूसरी बात ये है रुबीना कि अभी तक जो हमारे आइकॉन्स हैं दे आर स्टिल रेलेवेंट. सोशल मीडिया ने उनको जिंदा रखा हुआ है सुनीता. और मैं ये भी बताऊं कि वो तो उनको टीवी पे मिस करते हैं ना, हम तो उनको वैसे भी इतना मिस करते हैं क्योंकि वो जब सेट पे होती थी तो वो सेट की रौनक. जान होती थी. हाँ. इतनी वो Exactly. मजेदार और हर वक्त हंसाना और मजे मजे की बातें बातें. करना. मेरे तो घर की भी जान थी. ऑफ So कोर्स. my children miss her and you know everybody in my family misses her. ये है मोस्ट शेयर पिक्चर. ये 795 टाइम्स लोगों ने शेयर. ये भी कोई शूट है आपका? जी जी. Okay. हाँ, ये भी एक शूट है. ब्यूटीफुल पिक्चर. हाँ, इट्स अ नाइस पिक्चर. अच्छा, आपके और मीना के बाल सेम है. हाँ? ऑलमोस्ट. Almost. हालांकि मेरे वेवी बाल हैं और मीना के स्ट्रेटिश बाल हैं. अच्छा. हाँ, अभी तो जाहिर है हम दोनों तकरीबन एक जैसे बना लेते हैं तो वो लगता है कि एक जैसे हैं, बट आई हैव रियली वेवी हेयर. और हमेशा से बचपन से आई ही रिमेम्बर हजारों रास्ते उस वक्त तो आपके वो पूरे कर्ल्स वाले थे. कर्ली. Exactly. और वो इतने ज्यादा बाल हुआ करते अभी मैं थे. एक प्ले देख रही थी, थैंक्स टू सोशल मीडिया, वो आ गया कहीं, उसका नाम था लेकिन, वन ऑफ माय फर्स्ट प्लेज. अच्छा. और मेरे तो कोई कर्ल्स थे उफ. और कोई बाल थे. अंधेरा उजाला सब में भी छोटे आपने थे. बहुत काम किया था एक एपिसोड हाँ, में. एक में, हाँ. हाँ किया था. आई रिमेम्बर. अच्छा जी, और नेक्स्ट एक वीडियो है. वाओ, इस पे जी 1.9 मिलियन व्यूज आए आपके. ओके. Amazing. आई थिंक इसमें कपड़ों का कमाल है जरूर. नहीं, आपका भी कमाल है. आप बहुत आपका ही हम्बल कमाल हैं. जी, तो सुनीता अब हम आपके इंस्टाग्राम पे गए. जी, बिल्कुल वहाँ पे बताएं. देखते हैं. बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा. और ये अचानक से बस ऐसी ही मदिया कुछ दिखा रही थी तो मैंने कहा यार ये अच्छा लग रहा है गाना, इसके ऊपर ना हम लोग बनाते हैं. तो मैंने कहा आ जाओ. तो वहाँ तूबा खड़ी हुई थी, मैंने कहा तूबा तुम भी आ जाओ. फिर वहाँ से हसन गुजर रहा था, मैंने कहा तुम भी आ जाओ. सारे आ फिर जाओ. जुनैद को मैंने कहा Such तुम a भी आ lovely जाओ. moment. तो मतलब जो फ्री था ना वो आए. हमने कहा भाई ये गाना है, इसमें जो करना है करो. तो वो हमने बस ऐसे ही वाह बना जी. ली. अच्छा, इस पे 70.2 के आपके लाइक्स आए हैं इस वीडियो पे. अच्छा, और ये तो वाह. क्रिसमस की ना, ये तो हाँ, बहुत ये recent. इस इस पे Christmas सबसे की ज्यादा है. कमेंट्स आए हैं. 554 कमेंट्स. अच्छा, ओके. ओके जी. और ये कहाँ की है सुनीता? ये एंजी आंटी के घर की है ना. अच्छा. हाँ, क्रिसमस डिनर उनके घर पे होता ओके, हाउ लवली. है एवरी ईयर. थक गईਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਡਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਈ ਤੂੰ ਤੰਗ ਸੱਜਣਾ, ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਰੇ ਮਾਹੀ किथे रह गया. वाह. बट कपड़े भी बहुत अच्छे हैं. कपड़े ये बहुत अच्छे हैं. ही इज अ फैशन डिजाइनर
बाय द नेम ऑफ अलीम्स फैशन, और ये लंदन में होते हैं। और मैं बेबी बाजी के जब हमारे इवेंट्स थे तो उन्होंने कहा जी एक मेहंदी, एक शादी है, एक वलीमा है, तो आप कपड़े देख लें। तो वेल प्रोडक्शन हाउस वाले भी देते हैं कपड़े, लेकिन आई थॉट कि मैं अपना कुछ खुद कर arrange लूं। करो। तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम एक दिन स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने ये इनका पेज आया अलीम्स फैशन का, तो मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लगे और मैंने उनको बस इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भेजा। उस पे उन्होंने कहा कि मैं तो लंदन में होता हूँ। मैंने कहा इज देयर एनी चांस you know that you're That I coming to can get, Pakistan? और उन्होंने कहा next week I'm coming to Pakistan. lucky. Bring your clothes. तो फिर मैंने कहा ये तीनों इवेंट्स के आप ही ले आए। तो वो ही was so sweet कि वो वहाँ पर लेकर भी आए और कुछ उन्होंने मेरी फिटिंग भी मेरे हिसाब से करवाई। उन्होंने सिर्फ कोरियर किए कराची कपड़े। अच्छा। और How बस lovely. shoot हो गई। अच्छा, ये सबसे ज्यादा That's वीडियो lovely. आपकी शेयर हुई आपके प्रोफाइल पे Okay. 332 टाइम्स। और मैं ये भी साथ साथ बताती चलूँ कि इसमें मेरा जो मेकअप है वो एरिक ने किया है। अच्छा। और जो फोटोग्राफी है वो रज़ा जेफ हाँ, रज़ा अच्छे जाफरी, हमारे हाँ। फोटोग्राफर है और वीडियो भी उन्होंने ही बनाई थी। अच्छा। और ये हमने मुश्किल से आई थिंक 5 जोड़े थे जो हमने 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हमने कर लिए। ये जो सेंटर वाली पिक्चर है मरीना और शहनाज की, ये भी रजा जाफरी का शूट था जब हमने यहाँ पे किया था। nice. इनफैक्ट तुमने मुझे रिकमेंड किया था कि इसको रिमेम्बर ही इज रियली गुड। 3-4 years ago। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, Oh, lovely. मेरी जिंदगी Gorgeous and साड़ी। अच्छा, इसकी भी मैं कहानी बताती हूँ आपको। ये बेबी बाजी 1 जब शूट हुआ और वो इतना फेमस हो गया, तो जो उनके जो प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला फ्रॉम आई ड्रीम्स, इन्होंने रखा एक समझे प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप। Okay. और जस्ट मीट एंड गेट टुगेदर। हाँ। तो वहाँ पर काफ़ी वो आए हुए थे हमारे मीडिया के Bloggers वगैरह, ब्लॉगर्स हाँ, वगैरह। हाँ। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पहनूं क्या पहनूं। तो मैं घर में ऐसी ये साड़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। वो मैंने पहन ली। अच्छा, अब जो हमारे एक एक्टर हैं जुनैद, हाँ जी, जो जुनैद नियाज़ी। जुनैद नियाज़ी, उनको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। ओके। तो वो बड़े मजे से ना अपना कैमरा भी लेकर आए हुए थे उस दिन। तो मैंने कहा चलो जुनैद अब तुम कैमरा ले आए हो तो मेरी कुछ पिक्चर्स खींच दो। तो उसने कहा ठीक है भाभी, मुझे भाभी बोलते हैं लोग सब सेट पे। तो उन्होंने कहा चले आए भाभी आपकी ना मैं वीडियो भी बनाता हूँ। अच्छा ठीक है। तो हमने ये बना ली। अच्छा, फिर जब उसने मुझे सेंड की तो मैंने कंपाइल करके, और मुझे ये गाना नुसरत फतेह अली साहब का हाँ, बहुत बहुत। पसंद है, तो वो मैंने रील बना ली। रील बना इसमें दी। भाई 4.2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। अमेजिंग, वाह। चलिए, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट You're both looking स्टनिंग gorgeous. ऑफ कोर्स। छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं। पिक एंड चूज, जो बहुत कुछ गलत लगता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, बट जो ओके लगता है या बहुत अच्छा लगता है अभी just select। मतलब अब जैसे लोगों को पता चला कि मैं कैरेक्टर एक्टिंग में आ गई हूँ, मुझे इतनी ऑफर्स Offers आने आई। लगी, मुझे ऐसे ही इतने होगा। ड्रामे मिलने लगे, लेकिन मेरा नहीं दिल किया। मैंने कहा ये तो एग्जैक्टली वही है जो मैंने खुदा और मोहब्बत में किया, तो मैंने कहा मैं ये क्यों करूँ। मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और उससे पहले सोशल मीडिया का हम सेगमेंट देख रहे थे, और जितनी फॉलोइंग आप दोनों की है और जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं सोशल मीडिया पे, पीपल बहुत इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं कि आप क्या पहन रहे हैं, कौन से डिज़ाइनर के आउटफिट्स हैं, किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो ये बहुत एक लेकिन इम्पैक्ट उसकी होता वजह है। से ना हमारी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल भी हो गई है। अच्छा, वो कैसे?
प्रेशर है इसका, इस pressure है बात ना का कि हर वक्त तैयार रहना है, कहीं कपड़े भी- रिपीट नहीं कर सकते। मैं तो खैर कर लेती हूँ। मैं भी बहुत लेकिन बहुत मगर ज़्यादा कैलकुलेटेड तरीके से, ऐसे नहीं है कि रैंडम कुछ भी निकाला और पहन लिया ऐसी जगह पे जिसकी पिक्चर्स भी आनी है और हमें लगाने का भी लगाने दिल भी, चाहेगा। बिल्कुल। सो फिर वो मतलब Styling इंस्टा पे different कर आपकी कोई तस्वीर repeat में नहीं। आउटफिट रिपीट कम अज कम। अच्छा, मैं अब आप दोनों से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, दोनों आप जिस पोजीशंस पर हैं, तो स्ट्रगल इज कांस्टेंट, इस स्टेज पे भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा होता है आपका फॉर वर्क, फॉर असाइनमेंट्स, फॉर प्रोजेक्ट्स, या आप फिर कंटेंट होते हैं कि हाँ ठीक है मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, मैंने काम करना है नहीं करना, आपके पास चॉइस होती है, या फिर एक कांस्टेंट स्ट्रगल है? स्ट्रगल एज इन नॉट टू गेट वर्क, Okay. बिकॉज हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। मोस्ट ऑफ अस जस्ट डू अ प्रोजेक्ट एंड देन वेट, Okay. अगला आएगा और वो आ जाते हैं, बिकॉज काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है और Okay. बहुत बड़ा हो गया है। सो काम आ जाता है, वी पिक एंड चूज, जो बहुत कुछ गलत लगता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, बट जो ओके लगता है या बहुत अच्छा लगता है वी जस्ट मतलब रेलेवेंट रहने के लिए आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है कि यू हैव टू मेक श्योर कि जी आज हमने पोस्ट लगाई है, उसके अलावा कोई स्टोरी लगाई है, एक वो भी एक असाइनमेंट होती है रोज़ की। हाँ, ये है कि आपके फैंस इंतजार कर रहे होते हैं हाँ। कि आपने अगर बहुत दिन से कोई स्टोरी नहीं लगाई तो दे वांट टू नो आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हाउ आर यू, वो उनको ऐसे ही पता चलेगा ना। बिल्कुल। सो वो एक थोड़ा सा एक है हमारे ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी कह लो, बट फन ऑल्सो। सो जैसे ही कोई मौका मिलता है, मैं नहीं हूँ इतनी कि मैं डेली पोस्ट नहीं लगाती, बिकॉज आई एम लेड बैक दैट वे, बट जब कुछ अच्छा कर रही होती हूँ या मज़ा आ रहा होता है या कोई पिक्चर्स वाला माहौल होता है, सो आई पुट पिक्चर्स ऑन। ओके, It's एंड fun. सुनीता यू? अच्छा, मैं अपनी स्ट्रगल्स की बात इस तरह से शुरू करती हूँ कि अगर मैंने जैसे जब स्टार्ट किया था काम, तो उस वक्त तो समझें कि मुझे एक शौक भी नहीं था इस फील्ड में आने का, कि किसी ने कहा कि चलो ना प्लीज़ कर लो ना, तो उस तरह से मेरी मॉडलिंग भी स्टार्ट हो गई, इसी तरह से ड्रामे भी स्टार्ट हो गए। सुल्ताना आपा ने ही सबसे पहले मुझे ज़बरदस्ती एक ड्रामा कराया था। तो मैंने ना उस टाइम पे बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं देखी, मुझे बस जो भी आ रहा था बगैर सोचे समझे। लेकिन आई वॉज लकी कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए वो माशाल्लाह बहुत अच्छे गए बहुत उस टाइम अच्छे पे, हैं। और मैंने बहुत अच्छे किए। मेरी स्ट्रगल शुरू हुई बाद में, ओके, जब मैंने ट्रांजिशन किया फ्रॉम लीड रोल्स टू टू कैरेक्टर एक्टर। यस। उसमें अब क्या हुआ कि मैंने जब कैरेक्टर एक्टिंग में किया तो मैंने सबसे पहला जो ड्रामा था वो किया खुदा और मोहब्बत, जो कि जिसमें मैं भाभी थी। हाँ, एक और राजीज मैं आप भी थी बहू। उसमें, I ऑफ was the- कोर्स। अब मेरे लिए वो ट्रांजिशन शुरू में बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली यू सी व्हेन यू आर अ लीड एक्टर तो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स जो डिफरेंट होते हैं। हाँ, अब जब मैं उसमें आई तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे वो फील हुआ, डायलॉग्स के हिसाब से भी, अटेंशन के हिसाब से भी, एवरीथिंग आई फेल्ट इट। लेकिन आई थिंक मैंने उसको बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया। मैं सुनीता, यहाँ पे मैं ये बहुत कहना चाहूँगा, इट्स वेरी कमेंडेबल बिकॉज दिस ट्रांजिशन इज नॉट इजी एट ऑल। It is हमारी not लीडिंग easy. एक्ट्रेसेस फिल्म्स की हैं, यू नो, आई नो सो मेनी हु आर नॉट डूइंग वर्क, उनको हालांकि कैरेक्टर्स मिलने बहुत काम मिल रहा है भाभीियों का, मगर वो नहीं कर रही बिकॉज दे आर स्टिल स्टक इन दैट लीड कैरेक्टर का जो बॉक्स है उसमें। तो इफ यू हैव मेड दिस ट्रांजिशन, आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल। अच्छा, लेकिन उसके बाद वो जो स्ट्रगल थी वो ये थी कि मैंने अपने आप को समझाया और मैंने उस चीज़ को ओन किया कि मैं नाउ आई हैव मेड दिस ट्रांजिशन एंड आई एम अ कैरेक्टर एक्टर नाउ। Okay. और इत्तेफाक ये था कि जब मैंने कैरेक्टर एक्टिंग शुरू की तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग मोर। Okay. तो पहले जो मैं बगैर सोचे समझे बस एवं जाके काम कर लेती थी कि चलो पैसे मिल रहे हैं, अब वो नहीं है। अब मैं बहुत दिल लगा के काम हाँ, करती हूँ। क्राफ्ट के साथ, हाँ, obviously. एग्जैक्टली। आई विल टेल यू समथिंग, तुम्हारे साथ वो जो शिफ्ट आया था ना, जस्ट लीड कैरेक्टर टू एन एक्टर, जो सबसे कमाल ट्रांजिशन होता है, क्योंकि आप लीड में बहुत सारे एक्टर हैं बिल्कुल। जो कि लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, बट वो जब एक्टर बन जाते हैं ना, वो आया था मेरा साई में, बिकॉज आई सॉ यू 180 का एक change था, चेंज बिल्कुल। मैंने सुनीता में देखा, और मैंने देखा कि ये लड़की एक्टिंग कर रही है। इससे पहले ये एक्टिंग ही कर रही थी, मगर उसको हम वैसे नहीं कहते कि एक्टिंग कर रही है, ये एक्टर बन गई है।
and I think I complimented you on I that also remember. Yeah. मेरा because साइन वहाँ बहुत वो transition हो चुका था in मेरा मैंने साइन शायद रियलाइज नहीं किया था हाँ and then अब फिर जब अब कोई भी कैरेक्टर आ जाए now you're an actor Of you course. will just do your job as an Job. actor बिल्कुल अब कैरेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है है। स्लॉट इम्पोर्टेंट नहीं है दैट इज व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस Of बिल्कुल course. लेकिन अब हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि वो एक ना छाप पड़ जाती है, हाँ टाइप कास्ट टाइप कास्ट करने लग जाते हैं कि भाभी है तो उस चीज को तोड़ना बहुत मुश्किल है तो उसकी वजह से आई हैव टू बी अ बिट सेलेक्टिव तो अब जैसी लोगों को पता चला कि मैं कैरेक्टर एक्टिंग में आ गई हूँ मुझे इतनी ऑफर्स Offers आने आई। लगी मुझे ऐसे ही इतने होगा। ड्रामे मिलने लगे लेकिन मेरा नहीं दिल किया मैंने कहा ये तो एग्जैक्टली वही है जो मैंने खुदा और मोहब्बत में किया तो मैंने कहा मैं ये क्यों करूँ उस चक्रों में मैंने बहुत सारा सारे काम छोड़ा ओके फिर फाइनली बेबी बाजी आया बेबी बाजी आया मुझे लगा इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट Potential है। थोड़ा था सा। भी, हाँ। और फिर मुझे एक्टिंग करने में उसमें बहुत मजा आया और लोगों को लगा कि मैं एक्चुअली वैसी हूँ मैं अक्सर हाँ, पर बताती थी, नहीं मैं वैसी नहीं ऐसी हूँ वो एक्टिंग थी वो मैं एज एक्टर थी चलिए जी। लेकिन खैर वो ये ट्रांजेक्शन थी चलिए लवली इसके साथ वील टेक अ लास्ट ब्रेक आखिरी ब्रेक और उसके बाद कुछ म्यूजिक और कुछ बातें वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक सितारों का जहां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के दौरान भी हमारे गेस्ट आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कान मेरे आपकी तरफ ही थे अच्छा जी हम लोग अब आ गए हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ क्योंकि आपको पता है म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है स्टार एंड स्टाइल का जी हाँ। तो इस दफ़ा जो हमने कोशिश की है कि हमारा सेगमेंट है इट्स कॉल्ड प्ले माई सॉन्ग ओके तो इसमें जो आपने मुझे मैसेज करके अपना फेवरेट सॉन्ग भेजा था उसकी फिर मैंने वीडियो आर्काइव से निकाली और वो अब हम आपके साथ और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे और वो फेवरेट सॉन्ग है नाजिया हसन का सुन मेरे महबूब सुन और उसके हम पीटीवी की एक रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो लेट्स सी सितारों का जहां मेरे महबूब सुन मेरी सांसों से सुन मेरे गीतों की धुन तू
अमेजिंग। देखो ये आज से कम 30 साल 1985 ओके आई रिमेंबर। विच 40 साल। 45 साल 40 साल। 40 हाँ 40 40 साल। और ये जो ट्रेंड है जिसमें बीट कहीं रुकी नहीं है और बीच में गैप नहीं आया म्यूजिक का, अनस्टॉपेबल, ये जॉनरा जो है ये उस जमाने में क्रिएट किया था। और ये गाना जो है ये नाज़िया आपको और ट्रांससेंड कर देता है एक और दुनिया में, एक नॉस्टैल्जिया में आप चले जाते हैं, Yeah. क्योंकि ये म्यूजिक अभी तक रेलेवेंट है। आप ये देखें, ये म्यूजिकल जीनियस बिल्कुल। नाजिया जोहेब का सारा म्यूजिक, ऑल द सिंगिंग बाय नाजिया वाज म्यूजिकल जीनियस, बिल्कुल टाइमलेस। बिल्कुल जी। इसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच सुनीता, बहुत शुक्रिया आपका। रुबीना, आप टाइम निकाल के आई। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि स्टार इन स्टाइल के सीजन 5 में आके आपको कैसा लगा? हमेशा ही अच्छा लगता है आसिम, आपसे तो सेट पे या सेट से बाहर हमेशा मज़ा आता है और बहुत अच्छा सेट लगा, बहुत खूबसूरत। ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप कि आगे भी सीजन्स इसी तरह कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया। आपका तो नहीं पता लेकिन हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि आपका नया सीज़न शुरू हो और हमेशा करते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीज़न, और बहुत एक्साइटेड होते हैं हर नए सीज़न के लिए। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स भी होते होंगे बिकॉज इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो, मज़ा आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये कैसे हो सकता है कि इतने प्यारे मेरे गेस्ट हैं, उनके लिए मैंने गिफ्ट्स ना लिया हूँ। मुसरत मिसबा की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू मुसरत मिसबा। और सुनीता, मुसरत मिसबा की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। मैं तो वैसे ही इनके मेकअप की बहुत फ़ैन हूँ और अब ये परफ्यूम आया है। हाँ जी, ये कुछ नया आया है और मेकअप तो आई एम ऑल्सो स्टिल राइट नाउ ऑल्सो वेयरिंग मुसरत मिसबा की बेस, सो एंड आईब्रोज, सो अ फैन ऑफ कोर्स। और डेपिलेक्स और मुसरत मिसबा का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे सब सीजन्स के साथ हमारे हेयर एंड ब्यूटी का पार्टनर रहे हैं और हमारे शो के जो गेस्ट हैं उनकी स्टाइलिंग वो करते हैं। थैंक यू सो मच मुसरत मिसबा। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 5 only on PTV Home and PTV digital platforms. Thank you so much and Allah Hafiz. सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां।